नमस्कार। हम लोग भगवत गीता और उसके ऊपर लिखी हुई भावार्थ दीपिका यानी कि ज्ञानेश्वरी हम देख रहे हैं। आज 30 से 33 श्लोक, अध्याय तीसरा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। क्या होता है कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मेरे प्रति सारा समर्पण करके, पूरा चित्त वृत्ति बुद्धि पूरा देह सब कुछ समर्पित करके और मेरे ऊपर पूरा विश्वास रख के अपने काम के प्रति आप खुद को झोंक दीजिए, बिल्कुल समर्पण कर दीजिए। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, संशय मत रखिए और वो काम करते समय वो काम के प्रति समर्पित रहे तो उसका अच्छा फल मिलने ही वाला है। फिर भी आप निरीक्ष रहिए और काम करते प्रति इतना कंसंट्रेशन रहना चाहिए कि अपना हम खुद को भूल जाना चाहिए, अहंकार रहित हो जाना चाहिए। ऐसा इसका मतलब निकलता है। और शब्दशः अर्थ लिया तो आप निरीक्ष और निरंकार होकर कीजिए वगैरह वगैरह, वो निकलता है। तो वो जो है वो टिपिकल एक ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन भगवान को क्या कहना है कि तू इतना फोकस करके, कंसंट्रेशन करके, पूरा समर्पित होके इतना वो काम के प्रति समर्पित हो जाए कि आप खुद का अहंकार भी भूल जाएंगे, निरीक्ष भी हो जाएंगे, संशयरहित भी हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान का काम है, ऐसा आप समझ के कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर भावार्थ दीपिका इसीलिए कहते हैं। अभी ये तो गीता का श्लोक है। यहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे, देखिए। तरी उचिते कर्मे आघवी तुवा आचरुनी मज अर्पावी परी चित्तवृत्ति न्यासावी आत्मरूपी। कि आपकी बुद्धि, आपकी चित्तवृत्ति मेरे प्रति समर्पित कीजिए, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, आपके अंदर में हूँ। तो आप मेरे प्रति समर्पित रहिए, जानिए मुझे मैं कौन हूँ अंदर हूँ, उसको समर्पित रहिए। फिर आपको जो उचित कर्म रहेगा वही आपको तो मिलने ही वाला है। एट द सेम टाइम आप के जो विहित कर्म है, हर रोज जो कर रहे हैं, वो भी आपको ऐसे ही कर्म मिलेंगे जिसके कारण, और आप ऐसा एक कर्म तो मिलेंगे और आप वो कर्म भी ऐसे करने लगेंगे कि आपको पता चलेगा कि आप मेरे को समर्पित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। हे कर्म मी कर्ता का आचरण या अर्थ ऐसा अभिमान झणे चित्ता ऋगोदेश। कि मैं ये कर्म करने वाला हूँ और वो होने वाला है, ऐसा जो अभिमान है वो डाल दीजिए। कभी कोई क्या होता है कि ये करने का, वो नहीं करने का, वो करने का, वहाँ पे जाके ऐसा होने वाला है, ऐसा खत्म। वो अहंकार से अब सोचते, इसलिए देह बुद्धि ने आत्मबुद्धि से सोचिए तो क्या होगा कि अपना अभिमान चला जाएगा और वो भगवान का ही सत्कार है ऐसे आपको पता चलेगा। उस तरीके से सारे काम के तो वर्क इज वर्शिप तो है ही। तू आ शरीर परा नोहावे कामना जात सांडावे मग अवसरोचित भोगाए भोग सकम। क्या होता है तो आप अपना जो शरीर है उसके तरफ आप इस तरीके से देखिए कि ये भगवान ने दी हुई काया है, पूरा जो संघात है। और जो भी काम आते हैं आपको हर रोज के, क्या क्या होता है कि किसी ने बोला कि सर साइंटिफिकली बताओ ना, तो ठीक है, हर रोज के जो काम आते हैं, वीकली काम आते हैं, मंथली काम आते हैं, क्या मंथली बिल भरना पड़ता है, ठीक है। फिर कई लोगों को हर 3 महीने में जीएसटी भरना पड़ता है, ठीक है। तो फिर कई 1 साल के बाद टैक्स भरना पड़ता है। ऐसे तो समयोचित काम आते हैं, तो आप वो भगवान का कार्य समझ के कीजिए। और फिर क्या होता है कि अवसरोचित भोगावे भोग सकल। क्या होता है कि हर रोज खाना खाते समय हम लोग सब्जी रोटी खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाते हैं। क्या होता है कि एक हफ्ते में अरे यार 1 हफ्ता हो गया हमने, अगर गरीब आदमी बोलता है कि नहीं अब कुछ खाया नहीं, ठीक है चलो हम लोग क्या करते हैं, मीठा दूध पीते हैं। और अमीर रहा तो हर रोज वो लगता है कि वो हर रोज रसगुल्ला खा रहा है, उसकी मिठाई की दुकान है, तो अरे यार आज कुछ तीखा खाना चाहिए, तो फिर वो कुछ तीखा लेके आता है। तो ऐसे 1 हफ्ते के बाद अगर आपने खाया हो, मैं एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ, अमीर और गरीब दोनों किस साइड का। तो क्या होता है कि
ऐसा अवसरोचित एक हफ्ते के बाद अपन आप थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर रहे हैं तो वो ठीक है वहाँ तक, लेकिन वहाँ पे बहुत ऊंचाई नहीं मारनी चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं जाना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अपेयपान नहीं करना चाहिए, अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, अवसरोचित भोगावे भोग सक, लेकिन जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए वो नहीं बोलना चाहिए, और जो करना नहीं चाहिए वो करना ही नहीं चाहिए। जो आवश्यक है, जिससे भगवान की प्रति हमारा समर्पण रहेगा, वो ही भोग लेना चाहिए और अपने काम भी करने चाहिए। आता कोदंड घेऊन हाती आरूढ पायी ये रथी देई आलिंगन वीर वृत्ति समाधान है। अब तो बिल्कुल वीर हो जा, धनुष्यमान हाथ में ले और जा युद्ध कर, ऐसे इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। कोदंड, बिल्कुल कोदंडधारी मीन्स धनुष्य हाथ में लिया, जैसे कोदंडधारी यानी राम को कहते हैं, वैसा ही आरूढ़, और बिल्कुल कोदंड हाथ में ले आरूढ़ हो जा रथ पे, वीर वृत्ति को बिल्कुल अपने अंदर में संचार ला और पूरा जैकेट मस्त ऐसा युद्ध करके आपको समाधान लगेगा कि आज मैंने, क्योंकि वो वीर वृत्ति वाला है, वो सबसे अच्छा धनुर्धारी है, तो ऐसा युद्ध करके आपको लगेगा कि यस, यही मुझे ये कभी ना कभी करना ही था। तो आज वो मेरे को समय मिला है, आज अवसर आया है मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण, तो मैं अच्छा युद्ध करूंगा ही। इस तरीके से वो बता रहे। देखिए उस समय हमने पहले एक बार उदाहरण दिया था, कभी इधर का बता के, कभी इधर का बता के, कभी उधर का बता के, कभी उधर का बता, ऐसे करके ठक 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 ठक, जैसे गमले को नहीं क्या था वो मटका बनाते, मैंने मटके का उदाहरण दिया था। उस तरीके से इसको कभी प्रोत्साहन दे रहे, कभी उसको बोल रहे हट ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी बोलते इतना समझ में नहीं आता। यानी देखिए कितने प्रकार से अर्जुन को वो समझा रहे हैं। पूरा परमार्थ उसके अंदर में, बिल्कुल वो परमार्थ मार्ग पे एक रूप होने वाला है, जैसे गीता खत्म होंगे तब। इतना निश्चित है, इतना बढ़िया बता रहे हैं। जगी कीर्ती रूढावी स्वधर्माचा मानू वाढवी, यया भारापासून सोडवी मेदिनी है, कि तू अपनी कीर्ति बढ़ा, स्वधर्म, अपना जो स्वधर्म है युद्ध करने का वो कर तू, और ये पूरा भार है जो दर्पण है, दर्पण आपको है, ये आपको लगता है कि मैं करने वाला हूँ, इनको मारूंगा, ऐसा होगा, उसको एक तो पता रहता है कि श्री कृष्ण अपने साथ है तो ये सारे लोगों को हम लोग निश्चित ही हरा सकते हैं, लेकिन उसको श्री कृष्ण को खोना नहीं था, इसलिए ये सारा प्रयास है। मुझे आपको खोना नहीं है, आप परमात्मा रूप में मुझे पता चल गया अभी, और ये फिर श्री कृष्ण भी फिर उनको उसी तरीके से फिर बता रहे हैं। आता पार्था निशंक होई या संग्रामा चित्त दे, एथ हे वाचुने का है बोलो ने, कि अभी तो अपना संशय डाल दे और युद्ध के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जा, और इसके सिवा कुछ बात ही मत कर, ठीक है। अभी बाद में उन्होंने ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंत अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, अभी कर रहे हैं कि ये मेरा मत है, ये में मतमिदम, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव, नित्य जो मानव इसका अनुसरण करेंगे वो सारे श्रद्धावान होकर काम करते हैं, मुच्यन्ते, मेरे को अगर समर्पित रहते हैं तो क्या होगा कि उनके सारे कर्म भी मेरे को समर्पित होंगे। यहाँ पे जो अर्थ दिया रहता है उस अर्थ से भी ज़्यादा गहन अर्थ इसमें रहता है, सच पूछा जाए तो, क्योंकि हम लोग शब्द का ट्रांसलेट करेंगे धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू, लेकिन वो आदमी किस तरीके से करता है धन्यवाद, है कि नहीं, झुक के, तो इसमें कितना बड़ा अर्थ दिखा हुआ है, दिखता है धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऐसा थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आ रहा है ना। तो इतना आप कभी कभी ये भी समझना चाहिए कि किस भाव से वो सारी चीज़ें कही गई है, कि ये मेरा मत है अर्जुन, आप अगर इसका अनुसरण करते हैं और आपके स्वधर्म कर्म के प्रति आप समर्पित रहते हैं, भगवान से एक रूप हो गए, युज युंजति योगा विभक्त नसाय तरी भक्त मना, ऐसे भक्त होके योगी होके और भगवान को समर्पित रहते हैं, सारे काम करते हैं, तो आपको
मुक्ति हर कर्म से मिलने ही वाली है। कितना सुंदर हे अनुपरोध मत माझे, जिद्दी परमादरे, सॉरी जी ही, यहाँ पे ठीक है, जी ही परमादरे स्वीकार्य, श्रद्धापूर्वक अनुष्ठिजे धनुर्धरा, की पूरे श्रद्धा के साथ इसका पूज्य बुद्धि से अनुसरण कीजिए, कि जिसके कारण अनुपरोध मत माजे, कि देखिए कि परमात्मा एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। इस तरीके से मैं बता रहा हूं, अनुपरोध मत माजे, इसका मतलब ये है कि इसके सिवा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, और ये कर्म ही सब कुछ है, मैं ही वो कर्म हूँ, मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ये देखो ये अनुपरोध माजी, इसमें इतना सारी चीजें आ गई है। क्या आप मेरे से अलग मत समझना, उस कर्म को मेरे से अलग मत समझना, वो कर्म हो रहा है उसको भी मेरे से अलग मत समझना, और जो शुरू हुआ है, जो अंत होने वाला कर्म का, उसको भी मेरे से अलग मत समझना। अनुपरोध मत माजे, जी परमादरे स्वीकार, आप ये स्वीकार कीजिए, श्रद्धापूर्वक अनुष्ठिजिए धनुर्धर, अनुष्ठान कीजिए इसका, यानी आप ये कर्म कीजिए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, आप नित्य मुक्त रहेंगे, आत्मज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। तेही सकळ कर्मी वर्ततु, जाणपा कर्म रहितु, म्हणून हे निश्चित करणीय गा, कि ये करणीय है, यानी कि ये कर्म जो है आपको तो करना ही पड़ने वाला है, तो ये आप अच्छी तरीके से समर्पित होकर क्यों ना करें। सिंपल, निश्चित आपको करना ही पड़ने वाला है, तो आप रोके क्यों कर रहे हैं, हंस के कीजिए ना। स्वामी जी कहते कि रड़त रहो घोड़ा नको बसो, रोने वाले घोड़े पे मत बैठ, हंसने वाले घोड़े पे बैठ। तकलीफें सबको आती है, कभी कभी ऐसे होगा कि हम बोलेंगे कि भगवान ने किया, लेकिन परिश्रम तो हमको ही करना पड़ता है। ऐसे कई लोग रहते हैं बोलने वाले, ठीक है। ये पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा कई लोगों ने कहा है कि भगवान कर रहे, ऐसे कर रहे हैं, और हम ही तो कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि हम ही कर रहे हैं, भगवान तो कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसको बोलने का कि भाई ये शक्ति कहाँ से मिली, इसी क्षण अगर वो शक्ति निकाल ली तो गए ना हम लोग, नहीं कि नहीं। अगर उन्होंने अपना अगर मर गए तो कौन करने वाला है फिर। कोई भी किसी भी क्षण मर सकता है। अच्छे कार्य करते समय अच्छा कार्य करके भगवान को समर्पित होकर क्यों ना मरे। भगवान से एक रूप होकर अगर मर गए तो एक रूप ही रहेंगे। बॉडी तो हर कोई जला डालने वाला, तो या तो वो नष्ट होने वाली है, अगर आपको जैसे दूसरे धर्म में उनको ऐसे मिट्टी दी जाती है, फॉर एग्जांपल मिट्टी में मिलने वाली, पंचमहाभूतों में तो वो होने ही वाला है। तो क्यों ना हम भगवान से एक रूप होके इस देह का समर्पण करके एक निर्मल जैसे अपना देह गिर जाए, ऐसा क्यों ना करें। इतना सुंदर बताया। ये एक एक शब्द बहुत बड़े हैं। हे अनुपरोध मत माजे, जी परमादरे स्वीकारीजे, श्रद्धापूर्वक अनुष्ठीजे धनुधरा, तेही सकळ कर्मी वर्ततो, जाणपा कर्म रहितु, म्हणून हे निश्चित करणीय गा। ये कर्म में करने वाला नहीं है, भगवान की शक्ति से हो रहा है। ऐसा आपको जब समझ में आएगा तो पता चलेगा कि अरे ये ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे वो सत्य है। ये त्वेतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ते ते मतम सर्वज्ञान विभूतास्तान विद्धि नष्टान्त चेतसा। फास्ट किया तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ते सर्वज्ञान विमूढ़। अब यहाँ पे जो विमूढ़ लोग रहते हैं, यानी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, हर जगह वो गलती ढूंढ रहे हैं, या जो मत्सरी लोग हैं कि अरे वो ऐसे कह रहा है, चलो अपन उल्टा ही काम करते हैं, इसने ऐसा कहा ना, ठीक है। वो कोई अगर फॉर एग्जांपल भारत में सबसे ज़्यादा नाम मुझे लगता है कोई राजू वगैरह नाम है सपोज, तो वो ऐसा कह रहा है ना, राजू ऐसा कह रहा है, हम लोग उल्टा ही काम करेंगे फिर, ठीक है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नाम अगर कोई हो, भगवान के भी नाम है, तो वो ऐसा कह रहा है ना, उसका उल्टा ही करेंगे, उसको ये मिलने नहीं देंगे, देखते क्या करता है।
बड़ी बड़ी बातें करता है। श्री कृष्ण के बारे में भी ये कहा गया है, तू तो बड़ी ये आपको तो पता है शिशुपाल ने 100 पाप किए थे उस समय, बड़ी बड़ी बातें करता, ऐसा करता वैसा करता। उसके बाद में 100 पाप होने के बाद 99 के समय उन्होंने वार्निंग दिया था, और बाद में उनका जयराम जी हो गया फिर। ठीक है, लेकिन ये जो मत्सरी लोग जो रहते हैं वो भगवान ने बताया वैसा आचरण नहीं करते, और उसके बाद में क्या होता है कि उनके खुद के अविवेक के कारण वो जैसे शिशुपाल की मृत्यु आ गई थी, वैसे हमारी हर घड़ी मृत्यु होती रहे, चाहे हम लोग जिंदा रहे। मृत्यु का मतलब क्या है कि हम हमारे मार्ग से ढल जाना, ये भी एक मृत्यु रहती है परमार्थ मार्ग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई हुई है। ना तरी प्रकृती मंतु होऊनी इंद्रिया लळा घेऊनी जेहे माझे मत अवेरुनी ओसंडिती, कि जो प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, इंद्रियों के भी अधीन हो जाते हैं, उनको लगता है कि एंजॉयमेंट इज लाइफ, वो कुछ भी करते हैं एंजॉयमेंट की तरफ। इंद्रिया लड़ा दूनी का मतलब एंजॉयमेंट। हम लोग ऐसा करेंगे, हमने क्या एंजॉय किया, अरे भगवान का नाम कितना लिया वो बताओ। अरे यंग एज में कोई भगवान का नाम लेता है क्या? यंग एज में अगर आदत नहीं लगा तो बुढ़ापे में याद आने वाला है क्या? ये भी सोचना चाहिए। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, यानी इंद्रिया लाड़नी जिन्हें माजे मत अवरुनी ओसंडी थी। तो बचपन से ही अच्छी अच्छी आदतें रखनी चाहिए, तभी हम अच्छी आदतों से हमारे वो मराठी में कहा होता है कि मरते समय अच्छी आदतों से मरेंगे। ठीक है क्या? नहीं तो क्या होता है कि एंजॉयमेंट का तो आपको पता है कि आज शक्कर खाई, कल चाय पिया, उसके बाद में और कुछ करते करके उसको अंत ही नहीं रहता। ये घटी हुई घटना है और हर किसी ने अपने लाइफ में देखा भी होगा। ठीक है, जे सामान्यत्व लेखिती अवज्ञा करून देखिती कहा अर्थवादू म्हणती वाचाळपणे। वो कहेंगे कि ये फालतू चीज़ें है, ये परमार्थ फिरमार्थ कुछ नहीं है, या तो पूजा करनी है तो पेट की करनी है तो थेट की कर, ऐसे कहने वाले भी बहुत लोग हैं। ना वो पेट की बराबर पूजा करते हैं, ना भगवान की भी पूजा बराबर करते हैं फिर। यानी वो पैसा भी करप्शन से कमाते हैं और पूजा भी नहीं करते, फिर वो और करप्ट हो जाते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ऐसा भी इनको कहना है। अर्थवादू म्हणती वाचाळपण, कुछ भी कह सकते हैं। मैं सामान्य लैंग्वेज की सारी बता रहा हूँ आपको। ते मोहमदिरा भ्रमले विषय विखे घारले अज्ञान पंखी बुडाले निभ्रांत मने, कि वो मोह मदिरा ने आपको तो पता है, मदिरा बताने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है भारत में 12 लैंग्वेज में मदिरा ही कहते हैं उसको। तो वो उसमें डूब जाते हैं मोह, और वो तो है मदिरा, लेकिन मोह मदिरा उनको मोह की मदिरा उनमें आ जाती है, अपने विषयों के सुख में वो डूब जाते हैं, और अज्ञान पंखी बुड़ाले, अज्ञान का जो कीचड़ रहता है उसमें वो डूब जाते हैं, निभ्रांत माने। ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि आप आग से खेल रहे हो और आग आपको लगेंगी नहीं, ऐसे होगा ही नहीं, कभी ना कभी तो आग लगने ही वाली है। ठीक है, फिर एक बार ऐसे कहा, सर वी फॉलो ऑल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हम लोग ऑयल इंडस्ट्री में, हमारे कभी आग नहीं लगी। वैसे ही बोलने वाले लोग रहते। अरे बाबा, इसका भावार्थ तो समझिए कि आप अगर बुरे कर्मों में जाएंगे तो आप बुरे कर्म की आदत हो जाएंगी, फिर आप उसमें डूब जाएंगे। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है। लेकिन तो कभी कभी क्लियर बोलना भी आवश्यक रहता है, सामने आके बात करना भी ठीक रहता है। पीछे के पीछे में बहुत सारी कुछ चलते रहती है, वो पता नहीं चलता, क्योंकि हर कोई अगर फोकस्ड रहा तो उसको आजू बाजू में क्या शुरू है पता ही नहीं चलता ना। हम भगवान के प्रति समर्पित रहे तो आजू बाजू में हम हमारा काम अच्छा कर रहे हैं, हर जगह अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंटरनल पॉलिटिक्स, अंडर करंट्स, ये फालतू चीज़ों में ध्यान ही नहीं देना पड़ता है। ठीक है, देखिए, शवाच्या हाती दिधले जैसे का रत्न वाया गेले नाथरी जात्यंत पहले प्रमाण है, कि अगर आप इंद्रियों से बुरा काम कर रहे हैं तो उसका कंपैरिजन हुए क्या कर रहे हैं, शिवाजी मरे हुए आदमी के हाथ में आप एक रत्न दे रहे हैं, और जिसको दिखता नहीं उसके हाथ में
कुछ भी दिया तो आप उसका प्रमाण क्या मानेंगे? यानी इतना यानी बहुत कम जगह ज्ञानेश्वर महाराज ने इतनी कठोर लैंग्वेज, कठोर भाषा उपयोग किया है कि आप अगर ऐसा कर्म नहीं करेंगे तो आप, कहने का मतलब कि आप शव जैसे हैं, आप मृत शरीर जैसे यहाँ वहाँ संचार कर रहे हैं, खत्म, और कुछ नहीं कहने का इनको। का चंद्राचा उदयो जैसा उपयोगा नवचे जावे वायसा, वायसाने कवा, मूर्खा विवेकू हा तैसा रुचेलना, कि चांद अगर उग गया है तो कौवा तो सोया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मूर्खा विवेको हा तैसा रुचेलना, जो मूर्ख रहता है उसको ये विवेक समझ में नहीं आएगा, वह तो फालतू बातें कर रहा है ऐसा लगेगा। श्री कृष्ण भी, कई लोग हैं मैंने देखे हुए हैं कि वो जो है ना, वो पुरानी बातें, उससे कुछ लेना देना नहीं। अरे ये त्रिकालाबाधित सत्य जो बताया गया है, तैसे ते पार्था जे विमुख या परमार्था तयांसी संभाषण सर्वथा करावे ना। और कठोर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज कि जो परमार्थ मार्ग पे नहीं है उनसे संभाषण ही नहीं करना चाहिए कभी भी। म्हणून तेन मानिती आणि निंदाही करू लागती, सांगे पतंग का सहती प्रकाशात है। और वो जो मानते भी नहीं और निंदा भी करते हैं तो उनका हाल कैसे होता है कि वो प्रकाश को जैसे जाके भिड़ने वाला पतंग रहता है, उनकी हाल वैसे हो जाते हैं। जो भी ऐसे चीज़ों को गाली देता है, बड़ा भला बुरा कहता है, वो निश्चित वो पतंग के समान जल जाने वाले हैं। पतंगा दीपी आलिंगन तैसे त्याचे अचूक मरण, तेवी विषयाचरण आत्मघात। वैसे ही गाली देने वाले को भी वो भस्मसात होने वाला है ना, ऐसा ये लिखा हुआ, उसका डायरेक्ट मीनिंग बता रहा हूँ। और जैसे दीपी को आलिंगन दिया पतंग ने तो उसको मरण आने वाला, अचूक मरण, ते विषयाचरण आत्मघात। वैसे ही हम लोग विषयों में अगर विषयों की तृप्ति करने लगे और अतृप्त रहे और फिर से बहुत सारी तृप्ति लेने लगे, विषयों के प्रति भागने लगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी है, उनके पीछे अगर लगे और बहुत ज़्यादा यानी भगवान के प्रति समर्पित काम करने के वजह हम लोग एंजॉयमेंट के पीछे भागे या फिर बुरे कर्मों के पीछे भागे तो अपना आत्मघात निश्चित है। आत्मघाता यहाँ पे लिखा हुआ है। पतंगा कैसे? पतंगा दीपी आलिंगे ना तीर्थ त्यासी अचूक मरण, तेवी विषयाचरण आत्मघात। पतंग के समान जल जाने वाले हैं और आत्मघात करने वाले अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो। बहुत कम जगह ये जो दो वाक्य लिखे, बहुत कम जगह ज्ञानेश्वर महाराज इतने कठोरता से कह रहे हैं। ठीक है, बाकी कितनी सुंदर लैंग्वेज में लिखा है। तो चलिए हम हमारा यानी उद्धार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब और एक देख लेते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कि जो ऐसे जो मत्सरी लोग जो रहते हैं, वो मत्सर करने वाला है कि हाँ तो फालतू बातें करता है, तो मैंने जो बताया उसका आचरण नहीं करते, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ते सर्व प्रकारच्या ज्ञानाविषयी मूड अविवेकी व नष्ट आहेत, ऐसा समझ, ऐसे मराठी में लिखा है कि वो सर्व प्रकार के ज्ञान के प्रति मूड रहते हैं, अविवेकी रहते हैं और उनका नष्ट होना निश्चित है। तो ये अर्थ लिखा, हम लोग अर्थ कभी भी नहीं देखते, हम भावार्थ देखते हैं कि जो मत्सरी लोग जो रहते हैं वो ज्ञान के प्रति उनकी एक अनास्था रहती है, पढ़ के क्या मिलने वाला है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कई लोग जो रहते हैं वो पेपर पढ़ते हैं लैंग्वेज अच्छी करने के लिए कि अच्छा अभी क्या लैंग्वेज चल रही है, अच्छा ये चल रही है क्या, ऐसे ये वर्ड्स है क्या, अच्छा तो नए जो वर्ड्स आते हैं यानी शब्द आते हैं वो उनके यानी अगर उनका प्रयोग करने लगे तो वो लगता है कि हाँ यह पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा इंसान लग रहा है। इसलिए कई लोग पेपर पढ़ते हैं। कई लोग जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, सिनेमा में इसमें उसमें इंटरेस्ट है, वो इसके लिए पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स में वगैरह। हर किसी की अलग अलग दृष्टि रहती है। आज जो पेपर में आ रहा है वो इसी प्रकार से कम ज़्यादा करके 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद भी आने वाला है। ये ऐसे ही रहने वाली दुनिया। हमको अंदर से इवॉल्व होने का, हमको अंदर से दुरुस्त होना है और भगवान के प्रति समर्पित होना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हमको अविवेकी नहीं रहने का, हमको नष्ट नहीं होने का, हमको भ्रष्ट नहीं होने का है। हमको अच्छा काम करके समर्पित होके भगवान के प्रति
इतना योग रूप, भक्त रूप हो जाना है कि भगवान से एक रूप हो जाने का है। लेकिन नहीं, ठीक है, म्हणून इंद्रिय एके जाणते नहीं पुरुखे लाळावी ना कौतुके आदुकुरीने। वो इंद्रियों के पीछे भागते हैं और जो नहीं करना चाहे वही करते हैं, और बुरी चीज़ों की वो कौतुक करते हैं, यानी कि प्रशंसा करते हैं। जो बुरा है उसको बुरा कहने की शक्ति चाहिए आप में, कोई भी रहो, किसी के भी प्रति। ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, इतना बोलने की तो आपके आप में ताकत चाहिए। भले उसके लिए अपनी जान चली जाए, लेकिन कई लोगों ने अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहा है, और उसी को तो फिर स्पष्टता और कहते हैं। और स्पष्ट है ना, क्या सबसे स्पष्ट चीज़ क्या है? परमात्मा हर जगह जो है, बाकी और कोई स्पष्ट नहीं है और कुछ नहीं। आदि यानी बहुत तरीके से एंजॉयमेंट हो सकता है, तो वो कौतुक करता है और उससे नुकसान हो जाता है उसका। हागा सरपेशी खेळ येईल की व्याघ्र संग्रह सिद्धी जाईल, सांगे हा जेल सेविलिया काही। जो सर्पों से खेल रहा है उसको कभी ना कभी डंक मारने वाला है, जो बाघ के साथ अगर रह रहा है तो उसको कभी ना कभी वो काटने वाला है। या कभी कभी क्या होता है, प्यार में भी हाथी रहा या बाघ रहा अपने ऊपर आ जाता है, तो उसका वजन 200 किलो अपने आप आने के बाद हम लोग गिर जाने वाले हैं। इतना सुंदर लिखा है। सांगे हार जिरेल सेविलिया, क्या हलाल जो विष है, जो कंठ में रख के भगवान शिव नाचने लगे थे, तांडव करने लगे थे, तो उन्होंने हलाल विष पचा लिया। क्या हम पचा सकते हैं? नहीं। तो वैसा ही इंद्रिय के साथ रह के, बुरे काम करके, बुरी चीज़ें करने के बाद हमारे भी यही हाल हो सकते हैं। इसलिए बुरी संगत में, बुरी कर्मों में, बुराई में जाने का नहीं, अच्छे अच्छे जो गुण बताए हैं उसी में हम रहने का। कभी कभी भगवान ज़्यादा परीक्षा देखता है, कुछ कम ज़्यादा पैसे मिलेंगे लेकिन अच्छा ही रह सकते। कभी कभी मेरी मम्मी कहती थी, चलो हम मीट भाकर यानी चपाती और नमक खाएंगे, लेकिन तू इधर ही आ जा। जब उसको पता चला कि बहुत जगह गड़बड़ है, तो हम लोग करप्ट जगह काम नहीं कर सकते, इतना तो याद रखने का। तो फिर पूरी दुनिया करप्ट हो रही तो क्या हम भी ऐसे रहेंगे क्या? वगैरह करे, ये देख, बहुत कम जगह करप्शन करना पड़ता है। अभी भी इंडिया में 90% जगह करप्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप ईमानदारी से रहे और आपकी ताकत है कि वो काम करने के लिए 10 बार जाके उससे मिले। कई बोलते कि वो काम होता नहीं, 10 बार गए बगैर, तो जाने का, 10 बार जाने का, आने का। क्या हमको बाकी के काम धंधे नहीं क्या? तो वो बता के रखने का कि इस समय में 10-15 मिनट जाके ये काम करके आने वाला हूँ। कोई भी ऑफिस वाला नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि आप इलेक्ट्रिक बिल भर रहे क्या? सब लोग ये 15 लोगों के बिल लेके जाए, या तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे 10 लोग कि हाँ इस महीने में ये जाएगा, इस महीने में ये जाएगा, और वहाँ भी कैमरा रहे तो यहाँ भी बता के जाने का, बराबर आधे घंटे में आने का। या तो फिर ऑनलाइन भरने का, तो सबका ऑनलाइन भरो फिर, है कि एक सैंपल बता रहा हूँ। तो वो हो सकता है, बिना करप्शन भी काम हो सकता है। ये दुनिया तो बिना, सच पूछा जाए तो करप्शन बिना ही रहना चाहिए, नहीं तो हमारा मानव जाति का संहार तो निश्चित ही लिखा हुआ है। कितने दिन तक करप्शन करके वो समुंदर को ख़राब करने वाले, प्लास्टिक फेंकने वाले या ऑयल फेंकने वाले, ये एनवायरनमेंट ख़राब करने वाले, कभी ना कभी तो अपने ऊपर इम्पैक्ट आएगा ही ना। कितना भी हम लोग AC टू AC गए, कार में AC, घर में AC, जाते समय मास्क पहन के जाएंगे, कभी ना कभी तो वो मास्क खुल जाएगा, खराब हो जाएगा, मरने वाले फिर, है कि नहीं? देखे खेळता अग्नी लागला, मग तो न सावरे जैसा उधावला, तैसा इंद्रिया लड़ा दिधला भला नोए। एक प्रकार सा खेल ही हम लोग खेल रहे। प्लास्टिक चल रहा है तो चले, नहीं आज के आज बंद कर दिया तो क्या होगा? बंद करो ना, देखते क्या होता है। एडजस्ट करेंगे लोग, एडजस्ट करना सीख जाएंगे। एक सैंपल बता रहा हूँ, क्योंकि अग्नि से हम लोग खेल खेल रहे हैं, तो कभी ना कभी तो जलने वाला है। वैसे ही इंद्रियों के साथ हम उसका ज़्यादा लड़ा दिला में उसके ज़्यादा, जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा चॉकलेट है तो उनके दांत खराब होते हैं, वैसा होगा हमारा नाश निश्चित होने वाला है। अगर हम लोग बुराई करते हैं, बुरे मार्ग पर है, करप्शन करते हैं,
खुद को रोकते नहीं बुराई से, तब एरवी तरी अर्जुना या शरीरा पराधीना सॉरी का नाना भोग रचना मेळवावी। इस शरीर के लिए नाना प्रकार के आप भोग मिलाते हैं, करते हैं। ये खाएगा, वो सुनेगा, ये देखेगा, ये करेगा, यहाँ पे जाके घूम के आएगा। सर वो तो इकोनॉमी, आप तो इकोनॉमी के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये फालतू बड़बड़ मत कर। ये जो है, जो साल में एक बार, महीने में सपोज 12 महीने में 12 बार आप कहीं जाके आए, ठीक है, अलग अलग जगह जाके आए, वो भी सैटरडे संडे जा रहे हैं, कुछ तो भी ऐसे कर रहे हैं। ऑफिस को, कॉलेज को छुट्टी मार के जा रहे हैं, वो नहीं, वो ठीक है। आपके यंग एज में जाके आ रहे तो सैटरडे संडे। पढ़ाई नहीं डूबनी चाहिए, घर का काम नहीं डूबना चाहिए, इकोनॉमी नहीं डूबनी चाहिए। साल में एक बार आप कहीं घूम के आते हैं तो वो भी ठीक है, पूरी फैमिली जा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं हर 2 दिन में, हर 3 दिन में जा रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट तो बढ़ रहा है ना भाई है कि नाही? फिर वो भी सोचिए ना। आपण सायासे करूनी बहुते सकळी समृद्धी जाते, उदो अस्तु या वधिहाते प्रतिपाळावेगा। बहुत सुंदर कि ये जो बहुत प्रयास करके आपका शरीर का जो है, इसकी शरीर की व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये 84 लक्ष योनि के बाद ये जन्म मिला है, ठीक है कि नहीं? तो आपको इसको अच्छा रखने का है कि नहीं? मन को अच्छा रखने का है कि नहीं? बुद्धि को अच्छा रखने का नहीं? तो फिर अच्छा रखिए ना, चांस मिला तो। उदो और अस्तव, जन्म और मृत्यु के समय तक आपका देह अच्छा रखिए ना बेटा। जो भी आवश्यक चीज़ें उतना ही कीजिए, अनावश्यक चीज़ें मत कीजिए, मर्यादा में रहिए। और जैसे कर्म बताया वैसे ही कीजिए। सर्वस्व शिणोनी येथे अर्जवावी संपत्ति जाते, तेने स्वधर्म सांडूने देहाते पोखावे काय। इन्होंने कहा है कि इस लोक में सर्व प्रकार के कष्ट करके, अच्छे कष्ट करके, अच्छे प्रकार से संपत्ति मिला के, अपना धर्म न छोड़ के, अच्छी संपत्ति मिला के इस देह का पोषण करना चाहिए। असली संपत्ति क्या है? क्या केवल पैसा? अच्छा श्रवण करना चाहिए, अच्छे मार्ग पे रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, इसको भी संपत्ति ही कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो हम लोग देख रहे थे कि संपत्ति यानी क्या? क्या केवल पैसा यानी संपत्ति है? एक बार क्या हो गया था कि स्वामी जी के साथ हुआ था ऐसे। आपको संपत्ति देखना है, देखो ये कितनी संपत्ति है भगवान की, या ऐश्वर्य देखिए। तो जंगल में रहते आपको ज़्यादा अच्छा ऐश्वर्य दिख सकता है। बिल्डिंग्स में जो रहता है, जो असली जो अमीरता कहते उसको असली अमीरता नहीं कहते। भगवान तो कितने भी ऐसे ब्रह्मांड निर्माण कर सकता है, वो असली संपत्ति है। तो ये असली ऐश्वर्य है। अपना असली ऐश्वर्य क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं कि अपने सद्गुण, भगवान के प्रति समर्पितता, भगवान के हम प्रति एक रूप रहे, यह असली संपत्ति, परमार्थ अपनी असली संपत्ति है। तो क्या हम पैसे नहीं कमाएंगे का? अरे वो जितना आवश्यक है उतना कमाओ ना, जितना अपने धर्म और दायरे में आता है, जितने स्किल्स है, जितनी कैपेबिलिटी करने का। आड़े मार्ग से जाके नहीं कमाने का। लेकिन ठीक है, तो आप तो संतु जैसी बातें करते हैं, है कि नहीं? अपना टैक्स बराबर देने का, ईमानदारी से संपत्ति बताने का और ईमानदारी से कमाने का। तो फिर सब लोग ट्रैप कर डालेंगे, आपका बिजनेस नहीं चलने देंगे क्योंकि वो खुद करप्ट है। उनको अपना काम करने दो, अपना काम अपन करेंगे ना। आपको पता है ना कि जैसे वैसे देखा जाए तो हर कोई अपना काम बराबर करता है। तो सज्जन का रक्षण और खल का निग्रह करना जैसे पुलिसों का काम है, आर्मी का काम है कि देश की, और मिलिट्री का काम है कि देश की रक्षा करना। फिर हर व्यक्ति, सिटीजन का भी काम है कि जो अपना काम अच्छा करे। तो यहाँ पे फिर तो स्वर्ग ही आ जाएगा। तो आप तो स्वर्ग की बातें कर रहे हैं कि आप स्वर्ग के ऊपर आपका विश्वास है। अरे असली स्वर्ग तो अपने अंदर है। हम जब सुखी रहते तो स्वर्ग है, दुखी हो गए तो नरक में जी रहे हैं। और समतुलता से रह रहे तो हम लोग इसी भूमि पे रह रहे हैं।
है कि नहीं? तो कृपया समझ लीजिए ये। तो असली संपत्ति ये रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मग हे तो 5 मेळावा शेखी अनुसरेल पंचत्वा ते वेळी केला गे गिवसावा शिवणू आपुला। आखिर में यह देह तो पंचमहाभूतों में मिल जाने वाला है। अगर कष्ट करना है तो परमात्मा तत्व के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए कीजिए ना, नहीं तो ये व्यर्थ ही एंजॉयमेंट में भी कष्ट लगते। गाड़ी चला के हिमालय पे जाना और वो सारी चीज़ें, ये ऐसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये नहीं जो ये क्या बोलते हैं उसको, मीठी तलवार से अपने को ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मीठी छड़ी लेके से ठक ऐसे कर रहे हैं। या तो आप कह सकते कि चॉकलेट खिला खिला के हमको परेशान कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें खिला के। की मग हे तो 5 मेळा शेखी अनुसरेल पंचत्वा ते वेळी केला गे गिवसा शिवणू आपला, कि आप अपनी शेखी बगार रहे हैं। यहाँ पे भी शेखी का मतलब वही है, और वहाँ पे भी शेखी, हिंदी में भी वही मतलब है, मराठी और हिंदी। और ये इनकी जो लैंग्वेज है ज्ञानेश्वर महाराज की 1000 साल पहले की ऑलमोस्ट। तो आप अपनी शेखी बगार रहे तो वो तो पंचतत्व में मिल जाने वाला है। तो आपने फिर पाया क्या? ना तो आप एंजॉयमेंट तो अनलिमिटेड है, वो तो आप पूरा नहीं कर पाए। अगर आप भगवान से एक रूप हो जाते हैं, आनंद तत्व में आप जीते जी मिल रहे हैं, आप आनंद तत्व से एक रूप हो रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति कर रहे हैं, योगी बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, तो वो तो बहुत बढ़िया है कि नहीं? लेकिन वो नहीं मिला और फालतू चीजें करने लगे तो गए, केवल क्षीण, यानी आप थक जाओगे। कितना सुंदर बताया। म्हणून केवळ देह भरण ते जाणे उघडी नागवण, याला की एथ अंतःकरण देयावे ना। कि ये जो है ना, फिर से तलवारबाजी, ये तो तलवारबाजी की आज की इसमें तीसरी बार तलवार चाहिए चलाई है संत ज्ञानेश्वर ने, कि आप देह का ही केवल भरण पोषण कर रहे हैं और खुद के मस्ती में इंद्रियों के पालन पोषण के लिए और उनको खुश करने के लिए और बुरे संगति में बुरे लोगों को खुश करने के लिए आप लोग पूरा जिंदगी गंवा दोगे, तो आपका देह जो है पंचतत्व वाला है वो ऐसा ही चला जाएगा। 84 लक्ष होने के बाद आपको आत्मज्ञान मिलाना चाहिए, कैवल्य प्राप्ति करनी चाहिए, मुक्ति मिलाना चाहिए। वो तो उसके तरफ तो आप एक कदम बढ़ाए भी नहीं, आपका तो चला गया ऐसा। यानी हम लोग, इसका मतलब है कि हम लोग जीरो पे भी नहीं, हम निगेटिविटी में गए, हम पूरा लॉस करके चले गए। ठीक है, फिर आप आगे में वो आने वाला देखना हो कि आपको अगर बहुत सारे पातक किए तो आपको लोह लोष्ट पाषाण की जिंदगी मिलेगी, और जब कल्पांत होगा तभी आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मिलेगी भी नहीं। अभी कई बार मैंने बोला कि लोह लोष्ट पाषाण में जीव होता है, साइंस प्रूव नहीं कर सकता। हर जगह शिव है, ये भी प्रूव नहीं कर सकता है कई बार। हाँ, ऐसे कई प्रयोग हो गए कि यहाँ पे है और वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन वो क्या है, वो पूरी की पूरी चीज़ें बता नहीं पा रहे, तो प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो साइंस भी आजकल आधा अधूरा ही है, अभी परिपूर्णता के ऊपर नहीं गया है। लेकिन अपनी ये जो विद्या है वो परिपूर्णता की है। आत्मज्ञान मिला के परिपूर्ण होके हम लोग भगवान से एक रूप हो जाए, तभी ही जिंदगी का सार्थक है। ऐसे ही परमार्थ मार्ग पे हम लोगों ने चलना चाहिए, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज श्री कृष्ण कह रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर तलवार चला के वो कह रहे हैं कि आपको क्षीण हो जाएगा, आप शीखी बगारोगे अपनी देह की, और वो मिल जाने के बाद कोई पूछेगा नहीं, ना तो हम परमात्मा से मिले, ना इस जिंदगी में कुछ कर पाए। ऐसा अपना 84 लक्ष होने के बाद जो मिला हुआ देह वो व्यर्थ चला जाएगा। बार बार बता रहे, 7 शते श्लोक परी देव बोलिले जे नाही तुझे, कि 700 श्लोकों में भगवान ने एक ही चीज़ बताई है कि एक परमात्मा ही सत्य है, उसी के मार्ग पे चलना चाहिए, योगी भक्त बनना चाहिए, और वैसे ही जिंदगी भर जीनी चाहिए। चलो हम चलने का प्रयास करते हैं।
चलते हैं। प्रयास बोला तो कई बार ऐसा होता है कि विफल हो जाते हैं। चलो हम उस मार्ग के ऊपर चलते हैं। धन्यवाद।